हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट हैंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों रेडी हो जाएगा डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई। न्यायालय ने राहुल गांधी से कहा कि वे उन स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध गैर जिम्मेदाराना बयान न दें जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। यदि वे भविष्य में ऐसा कोई वक्तव्य देंगे तो न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सत्य से उनका साक्षात्कार कराते हुए कहा कि महात्मा गांधी भी वायसराय को लिखे पत्र में आपका वफादार सेवक लिखते थे, तो क्या इस आधार पर उन्हें अंग्रेजों का सेवक कहा जा सकता है या स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को कम करके आंका जा सकता है? जब उन्हें भारत के इतिहास भूगोल के बारे में कुछ भी नहीं पता तो उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उसने उन्हें यह भी याद दिलाया कि स्वयं उनकी दादी इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सावरकर की प्रशंसा में पत्र लिखे थे। यद्यपि राहुल गांधी इस सत्य से अपरिचित हों, ऐसा नहीं माना जा सकता। लगता है वामपंथी प्रभाव में वह अपनी दादी एवं कांग्रेस की रीति नीति परंपरा की उपेक्षा एवं अवमानना कर रहे हैं। कदाचित इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। ब्राम चेंज। स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण वीर सावरकर को आजीवन कारावास की असहनीय यातनाएं झेलनी पड़ी थी। अंडमान के सेलुलर जेल में काला पानी की सजा भोगते हुए उन्हें हवा, पानी, रोशनी जैसी प्रकृति प्रदत्त बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ा था। कारावास से रिहाई के बाद भी उन्हें अंग्रेजों द्वारा लादे गए तमाम शर्तों एवं कठोर पाबंदियों के साथ रत्नागिरी जिले में नजरबंद रहना पड़ा। यह अकारण नहीं है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले तत्कालीन बड़े नेताओं में उनका बड़ा सम्मान था। गांधी जी और आम्बेडकर उनके अस्पृश्यता उन्मूलन एवं अछूतोद्धार की नीतियों से प्रभावित थे। मदनलाल ढींगरा, सचिंद्रनाथ सान्याल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे अनेक देशभक्तों ने भी उनके विचारों से किसी न किसी स्तर पर प्रेरणा ग्रहण की। अपनी तार्किकता, दूरदर्शिता एवं लेखकीय सक्रियता के कारण भी सावरकर देशवासियों को प्रेरित करते हैं। इसी कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के निधन
के पश्चात 1966 में अपने शोक संदेश में कहा था, विनायक दामोदर सावरकर समकालीन भारत के महान नेता थे, जिनका नाम साहस एवं देशभक्ति की प्रेरणा देता है। वह महान क्रांतिकारी के सांचे में ढले ऐसे व्यक्तित्व थे जिनसे अनगिनत लोगों ने प्रेरणा ली। उन्होंने 20 मई 1980 को सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सचिव पंडित बाखले को लिखे पत्र में कहा था कि वीर सावरकर का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मजबूत प्रतिरोध हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत अहम है। ब्राम चेंज। इंदिरा ने सावरकर की स्मृति एवं सम्मान में 1970 में डाक टिकट भी जारी किया। अपने निजी खाते से सावरकर ट्रस्ट को 11,000 रुपये दान दिए। ब्राम स्टोर।